लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद देश को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, लेकिन संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,304 नए मामले सामने आए हैं और 260 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,16,919 हो गई है, जिनमें से 1,06,737 सक्रिय मामले हैं। 1,04,107 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के कारण दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे कि एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना पर चर्चा की सीरीज के तहत आज बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज से बात की। बजाज ने इस दौरान कहा कि कोरोना सनसनी इसलिए बना क्योंकि विकसित देशों के अमीर इससे प्रभावित है। लोग कह रहे हैं कि टीबी, निमोनिया और डायरिया जैसी बीमारियों से भारत में लाखों बच्चों की मौत होती है, लेकिन कोरोना ने विकसित देशों को सीधे प्रभावित किया है। बजाज ने कहा कि जब अमीर और मशहूर लोगों पर असर पड़ता है तो ये हमेशा हेडलाइन बनती है। कोरोना की शुरुआत में किसी ने कहा था कि अफ्रीका में यह हर दिन 8,000 बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन कौन परवाह करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कुछ साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकलने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना संकट को एक मौके की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत ही जल्द ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आज के आखिरी खबर की तरफ। केरल के मल्लपुरम में गर्भवती हथिनी की मौत को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि उसके हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने केरल के मल्लपुरम में इस हथिनी की मृत्यु पर घटना को गंभीरता से लिया है और उसने इसकी जांच कराकर हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संस्कृति नहीं है कि पटाखों से किसी जानवर को मार दिया जाए। गौरतलब है कि इस हथिनी की मौत की जांच का निर्णय केरल सरकार ने लिया है और कल से अब तक सोशल मीडिया पर इस घटना की काफ़ी निंदा हुई है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।